Okay, just assalamu alaikum everyone. Who is here? Oh, Hanan. क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? गुड। और मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तो चाह जाके मैं सो जाऊं। कोई चाय ला दे, भूख लग रही है। सुबह से चाय भी नहीं पी हुई। तुम चेक कर रहे हो मुझ पे कितना हो रहा है? एक तो मैंने कल अपनी मजलूमियत का बैंड बजाया था कि मैं सुबह उठता हूँ और सुबह उठ के क्लासेस देने के लिए आता हूँ। आज मुझ पे एक और जुल्म हो गया, चाय भी नहीं मिली। मैं सोचो यार, ये कोई जिंदगी? टाइम टू लीव द प्लेनेट। फाइन। ओके। सो अब ये चीज ध्यान में रखें, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जाके सर से बात करूंगा अबाउट द पेपर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो द डिसीजन हैज बीन मेड, और डिसीजन ये है कि देयर इज नो न्यू पेपर। जो आप लोगों का पेपर हुआ था वो पेपर आप लोगों का ही कंसिडर किया जाएगा। और सिंस जो टाइम स्लॉट के ऊपर डिस्टरबेंस आई थी, तो ज्यादातर लोग अपने फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। देयरफॉर आप लोगों के जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों के पहले 3 आंसर्स को मेंटेन करके किए जाएंगे। बाकी के आंसर्स को चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसमें आप शायद कुछ गलती कर रहे होंगे या कम्युनिकेशन का इशू हुआ होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन कल मुझे पता चला कि आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया था। तो अगर मैं उस चीज को फैक्टर करूं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का
वो रिस्पॉन्स लेवल में चेंज आना चाहिए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था। तो लेकिन स्टिल सर मैं फिर था 3 पर वैसे पहले जो क्या 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 सर क्या पढ़ने वाले हैं आज? चलिए सर, मैं तीसरे पर था वैसे। पहले दिन जो भी किए हों, लाइक इन एनी ऑर्डर। मुझे तो ये बताया गया कि एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था। मुझे बताया गया, ठीक है? आई एम नॉट श्योर कि दिया गया या नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, मैं वो बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो अच्छा खैर जो कुछ भी है। तो आप ये चीज़ ज़हन में रखो कि जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपने कोई भी अटेम्प्ट किए होंगे, सर मैंने 4th पहले किया था 3rd से। सर यस आई डिड। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 जो आपकी पहले 3 क्वेश्चंस की अटेम्प्ट है ना, मैं वो चेक कर रहा हूँ। इट कुड बी क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट। सही है? और फॉर एग्जांपल जैसे यामीन कह रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर लिया 3 से, तो उसका अगर पहले वाला अगर उसके क्वेश्चंस ये हैं, कि उसने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, उसने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, क्वेश्चन नंबर 5 किया है। सही है? फिर 1 और 3 की है इस तरह से। तो मैं पहले 2, 4 और जो पहले 3 क्वेश्चंस होंगे, जो आपने पहले 3 क्वेश्चंस किए होंगे, वो चेक होंगे। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस चेक नहीं होंगे। दिस इज़ बेसिकली काइंड ऑफ अ फाइनल थिंग डिसाइडेड कि ये चीज़ होगी। और इसमें आपने अगर सर मगर पीडीएफ ओह! ये मसला हो गया भाई। पहले दिन चेक करना है मुझे तो। अब जो फर्स्ट 3 होगा, अब मुझे क्या मालूम कि आपने पहले दिन कौन से अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन आपने जब तस्वीरें लगाकर भेजा, तो आपने सारे के सारे क्वेश्चन वैसे सॉल्व किए होंगे। सही है ना? आपने क्वेश्चन 1 पहले लिखा होगा और क्वेश्चन 2 बाद में, क्वेश्चन 3 बाद में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हो सकता है आपने क्वेश्चन 5 पहले अटेम्प्ट किए हो। तो भाई जिस जिस पैटर्न में मुझे पेपर मिले हैं, मैं उनके फर्स्ट स्टेज क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ। ये एक डिसीजन है। ठीक है? तो वो अब आपने जैसे फॉर एग्जांपल राबिया ने अभी बात की थी कि राबिया ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 पहले किया हुआ है, या यामीन ने कहा था, किसने कहा था? जिसने क्वेश्चन नंबर 4 पहले किया है। ठीक है? अच्छा यामीन, अब आपने जो पेपर जब आपने कंपाइल किया है, तो वो आपने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 इस तरह से किया है? सीक्वेंस में किया है जिस तरह से आपने अटेम्प्ट किया था वैसे सीक्वेंस करके दिए, वैसे वैसे बना के? तो फिर आपका पहले क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन जो आपके जो देखो जो जिस जिस ऑर्डर में आपने मुझे पीडीएफ बना के भेजा है ना, उसके पहले 3 क्वेश्चन चेक हुए। कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज़ फिर सब एग्री कर जाएँगे, आपको फुल फ्लेज्ड पेपर पे ही मार्क्स मिलेंगे। फिर आप ये एग्री कर जाएँ। फिर उसमें मैं आपको उस चीज़ का बफर नहीं दे रहा कि आप डिस्ट्रैक्ट हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए हैं। अब क्या करें यार? देयर हैज़ टू बी अ वे आउट। अगर आप मुझे बोल रहे हो कि मैं सर मैंने 4 क्वेश्चन 4 पहले किया है, ये बाद में किया है, तो मुझे उसमें भी ढूँढना पड़ेगा, पहले 4 चेक करूँ, फिर 3 चेक करूँ, फिर 2 चेक करूँ। तो वही चीज़ है। सो एनी हाउ, अच्छा कल मैंने आप लोगों से कहा था जी जैसे ही बनती है। कल आप लोगों को मैंने कहा था कि ज़रा मूविंग सर पेपर फिर दे दें आएँ तो कब कम से कम आए मसला नहीं हो। हैं? क्या बोल रही है ये? सर पेपर पर दे दें आएँ आएँगे तो
पेपर पर आएंगे। यार इब्राहिम, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टायरिंग थिंग कि अगर आप सब कैसे मुझे बताएं कि आपने कौन-कौन से क्वेश्चंस पहले किए थे, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन, या तो मैं सारे क्वेश्चन चेक कर लूँ, तो शायद वर्ड्स में कहना चाह रहा है। आई हैव नो आइडिया वो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन मुझे जो चीज़ समझ आई वो ये है कि आप अगर सबके सारे क्वेश्चन चेक करेंगे तो उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आएँगे, तो लोगों से, बच्चों से पूछ लो उन्होंने किस सीक्वेंस पे किया है, उस सीक्वेंस से लिहाज से आप चेक कर लें। यार मैं फ्रैंकली स्पीकिंग सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अरीश ने सबसे पहले झूठ बोलना है। अरीश बोलेगा सर जी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पहले किया, जबकि उसने क्वेश्चन नंबर 4 पहले नहीं किया होगा। उसने क्वेश्चन नंबर 1 किया होगा। सब ठीक है ना? तो खैर ये है भाई, अब कॉम्प्लिकेशंस बिला वजह की पड़ी हुई, अब क्या करें? अच्छा जी, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि ज़रा मूविंग एवरेजेस को देख लीजिएगा, क्योंकि मूविंग एवरेजेस के ही आगे हम लोगों ने बात करनी है। इट्स अबाउट 6 एंड 8 मूविंग एवरेज, ठीक है? अब ये याद रखो कि मूविंग एवरेजेस का कांसेप्ट था क्या? हमारे पास सेल्स थी, सेल्स को हमने करना था प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स थे, क्वालिटेटिव भी थे, क्वांटिटेटिव भी थे। क्वालिटेटिव के अंदर हमने बेतहाशा सेल्स फोर्स कंपोजिट, टाइम सीरीज, ये सब नहीं, टाइम सीरीज नहीं, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, डेल्फी, ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट, ये हमने बातें की थी, ठीक है? और जब हम बात कर रहे थे उसके अंदर क्वांटिटेटिव के अंदर, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आए थे एक्सट्रापोलेशन का, फिर आया था हमारे पास ट्रेंड सीरीज का, फिर आया था लाइन ऑफ बेस्ट फिट का, और फिर हमने बात की थी मूविंग एवरेजेस की। अब ये याद रखना, मूविंग एवरेजेस जो थे वो 3 या 4 के ऊपर हमने बात की थी, जबकि अब 6 और 8 की बात करें। पहले इस बारे में ज़हन में रखो कि अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है ऑफ मूविंग एवरेजेस, जितना बड़ा नंबर आप लेंगे, असल में मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट है क्या? बहुत सारे फ्लक्चुएशंस एक्सिस्ट करती थी, छोटा नंबर और बड़े नंबर एक्सिस्ट करते थे। हम क्या करते थे कि मूविंग एवरेजेस के अंदर उस फ्लक्चुएशन को खत्म करने के लिए हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते थे, ठीक है? क्योंकि जितनी फ्लक्चुएशन होगी ना, उतना ज़्यादा उसको प्रेडिक्ट करने का या उतना ज़्यादा उसको सर्टेनिटी के साथ उसको फॉलो करने का चांस कम होगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन है, हमें नहीं मालूम कब वो ऊपर जाए, कब नीचे जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर यही चीज़ जो है वो हमारे पास थोड़ी-सी कंसिस्टेंट हो जाए, तो उस कंसिस्टेंट होने से होता है कि लेस फ्लक्चुएटिंग हो जाए, तो प्लानिंग करने में आसानी हो जाएगी। एंड हेंस इट्स ईज़ियर फॉर अस टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द टास्क, ठीक है ना? इस वजह से हम लोग मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करते थे। अब मूविंग एवरेजेस तो इस्तेमाल होने शुरू हो गए, लेकिन याद रखो, जितना ज़्यादा बड़ा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करोगे, उतना स्मूदर लाइन आएगी, ठीक है? और जितना ज़्यादा आप बड़ा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करोगे, उतना ही कम डेटा आपको मिलेगा, जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो येस, ऐसा पॉसिबल ज़रूर है कि आपके पास जो डेटा है, वो डेटा ओरिजिनली कम हो, लेकिन स्मूदर डेटा हो। तो अब डेटा ज़्यादा भी होना चाहिए और स्मूथ भी होना चाहिए, ठीक है? सो इस वजह से हम लोग मूविंग एवरेजेस के अंदर जब हम बात करते हैं 6 और 8 मूविंग एवरेजेस की, यहाँ तक कि हम जाएँगे, तो ओरिजिनली व्हाट वी डू, वी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 6 का ब्रैकेट बना के छठे के सामने लिखकर फिर उसके बाद का काम करने के लिए हाथ से हम करते हैं, इससे हम 3 की तरफ जाते हैं, हम उसके हाफ की तरफ जाते हैं। 8 वाले में क्या होता है कि डेटा हमारे पास गिवन होता है, उस डेटा के लिहाज से हम लोगों को 8 का ब्रैकेट बनाकर 8 के सामने लिखना पड़ेगा। हम इंस्टेड किसी तरफ जाते हैं, 4 की तरफ। तो वी बेसिकली हैव इवन स्मूदर डेटा, लेकिन उस स्मूदर डेटा के साथ हमारे पास ज़्यादा डेटा भी आ जाता है, और ये वो चीज़ है जो असल में हम लोगों ने देखनी है, ठीक है? तो अब इस चीज़ को ज़हन में रखो कि जब कभी भी 6 और 8 की बात की जा रही होगी ना, तो पॉइंट असल में होगा हमारे पास कि हम निकालेंगे 4 मूविंग एवरेज, सही है? और फिर 4 मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करते हुए हम लोग 8 मूविंग एवरेज की तरफ जाएँगे। 6 मूविंग एवरेज की बात की जाएगी, तो हम लोग 3 मूविंग एवरेजेस के ऊपर काम करेंगे और उसकी मदद से 6 बनाएँगे, सही है? अगर फॉर एग्जांपल रियलिटी के अंदर हमें 12 या 12 मूविंग एवरेजेस की बात की जाती है, तो 12 मूविंग एवरेजेस को पहले 6 में कन्वर्ट किया जाएगा, 6 को पहले 3 में कन्वर्ट किया जाएगा। सही? मेक सेंस? सो इसका मतलब ये है कि हर कोई डिनोमिनेटर कहाँ पर होगा? अगर 3 या 4 के अंदर। ये चीज़ ज़हन में रखो। तो दिस इज़ बेसिकली हाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डू इट। अब ये ज़हन में रखना कि जब कभी आपका बिज़नेस काम कर रहा होता है, तो हम लोगों को ये कैसे असेस करना कि कहाँ पर हम लोगों के किस तरह की मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल करना है। क्या ये 3 सही रहेगा? क्या ये 4 सही रहेगा? क्या ये 8 सही रहेगा? क्या ये 6 सही रहेगा?
क्या 24 सही रहेगा? दैट टोटली डिपेंड्स कि आपका जो मूविंग एवरेज वाला जो टेबल का कॉलम है, जहां पर आप मूविंग एवरेजेस निकालते थे, सीजनल वेरिएशन से पहले वाला, ठीक है? वो जो एवरेजेस आप निकालते थे, उन सबको ऐड बैक करो, ठीक है? सो ऐड बैक करने का जो नेट आंसर आता है, वो ओरिजिनल सेल्स के जितने करीब होगा, उतना अच्छा हो। सही है? तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास कौन सी मूविंग एवरेजेस हैं, जिसको हम इस्तेमाल करें, तो हमारे पास ये आंसर्स नियरेस्ट आ जाए, या समटाइम्स ये इसको बायपास भी कर जाता है। यानी एवरेज वाले जो डेटा होता है ना, उसका आंसर बड़ा होता है एज़ कंपेयर टू आपका क्या नाम है इसका? सेल्स के लिहाज से। तो ये चीज़ें हमें ज़हन में रखनी पड़ती हैं। तो अब हम लोगों ने ये बातें जितनी मैंने अभी की हैं, इसको ज़रा हम पेपर पे करने की कोशिश करते हैं, सी कि किस तरह से हम लोगों ने एड्रेस करना है कि कौन-सा मूविंग एवरेज इज़ फाइन फॉर अ गिवन डेटा। पेपर के अंदर क्वेश्चन ये नहीं आएगा। पेपर में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आया ये मूविंग एवरेज सही निकाला गया है ना या नहीं निकाला, ठीक है? ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि आपको पता हो यार ये मूविंग एवरेज जो है, ये इस्तेमाल हो सकता है। अगर ये फॉलो हो रहा हो, दिस इज़ द राइट वन, और अगर ये फॉलो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई दूसरा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना है, जिससे आप यू गेट क्लोज़र टू व्हाट द एक्चुअल टारगेट्स आर, ठीक है? सो ये चीज़ ज़हन में रखें। फाइन? ओके, सर आप अपने रजिस्टर्स प्लीज़ निकाल लीजिए, जिस पे हम लोगों ने 1 सेकंड, ये क्या हुआ? ये कुछ तो हुआ है, मुझे किसने याद किया है? सही है? चलें। ओके जी, सो हमारे पास अब जो डेटा है, सही है, वो आज तारीख है 22nd 12 20। ओके, सो हमारे पास अब जो डेटा हम लोगों को गिवन है, वो जो है, देखते हैं कौन-कौन सा गिवन है। फॉर एग्जांपल 2017 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4, 2018 क्वार्टर 1 2 3 4,
2019 क्वार्टर 1 2 3 4 सही है। और ठीक है, हमारे पास ये सिर्फ डेटा है। अच्छा, अगर मेरे पास ये डेटा है और मेरे पास ये डेटा के लिहाज से मुझे डेटा दिया गया 500, 700, 900, 600, 400, 300, 1200, 100, 300, 900, ठीक है। ये मेरे पास डेटा गिवन है और मुझे कहा यह जा रहा है, क्वेश्चन के अंदर कहा यह जा रहा है, जो क्वेश्चन मुझे दिया गया है उसमें कहा यह जा रहा है कि यार सही है, सॉल्व फॉर 8 मूविंग एवरेज। अब 8 मूविंग एवरेजेस के लिहाज से मैंने जानबूझ के डेटा डेटा छोटा लिया, ठीक है। 8 मूविंग एवरेजेस के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास ओवरऑल डेटा में हम करेंगे क्या, हम ओरिजिनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी बेसिकली आर गोइंग टू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इन सबका ब्रैकेट बनाएंगे और किसके सामने लिखेंगे, इसके सामने ये करते हैं ना। तो हमारे पास एक नंबर यहाँ लिखा था, एक नंबर यहाँ लिखा था, एक नंबर यहाँ लिखा था, खत्म, डेटा ही खत्म हो गया हमारा। तो यार ये 3 डेटा के ऊपर हमने कौन सी एस्टिमेशन लेकर आनी है यार, ये तो कोई तरीका नहीं, सही है ना। सो इसी वजह से जब आपके पास आपको बड़ी एवरेज भी लानी हो लेकिन स्टिल यू हैव लाइक सम काइंड ऑफ एन इशू, तो फिर हम इसके हाफ पे चले जाते हैं, ठीक है ना। और यही वो कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने असल में देखना है कि हाफ के लिहाज से हम करते क्यों है। तो अब हमारे पास जो पहला कॉलम बनेगा वो 4 मूविंग ट्रेंड का बनेगा, सही है। यानी कि 8 का क्वेश्चन दिया गया है, 8 का क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन पहला कॉलम किसका बनेगा, हाफ का बनेगा। अगर 6 मूविंग एवरेजेस की बात करें तो पहला कॉलम किसका बनता, 3 का, सही है। तो अब हमने किया ये कि हमने ये 4 नंबर लिए, एक, दो, तीन, चार, ये 4 नंबर मैंने लिए, ठीक है। और इन 4 नंबर को मैंने ऐड किया, कितना हो गया ये 1500 2700, और यहाँ पे मैंने लिख दिया। वरना हम कहाँ लिख रहे थे, असल में हम यहाँ लिख रहे थे, सही है, क्योंकि ये 8 डेटा हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां हम यहाँ लिखते डेटा, और फिर यहाँ लिखते डेटा और यहाँ लिखते, अगर हम 8 मूविंग एवरेजेस बनाते थे, ठीक है ना। लेकिन असल में अब क्या हुआ है, अब हुआ ये कि हमने 4 मूविंग किया तो हमारे पास देखो नंबर ऑफ डेटा हमारा बढ़ गया, तो विच इज मोर लाइकली टू हैपन, सही है। इसमें वी आर मोर हैप्पियर देन 8 मूविंग एवरेज, तो इसलिए हम ये काम करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हम लोगों ने निकाल दिया और इसको ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना हो गया, 1000, 1900, 1900 के अंदर 7 जमा किया तो जो हो गया 2600, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसको सॉरी इसको नहीं, ये तो है 1000, ठीक है, 1900 और 2200, 1000, 2200, 2500, 700, 800, 2000, 1500, 1800, 1900, 1000, 2200, 2500, ठीक है। तो ये हमारे पास अब सारा का सारा डेटा हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, और ये सारा का सारा डेटा जो था ये हमारे पास आ गया है 4 मूविंग एवरेजेस के लिहाज से, ठीक है। अब ये 4 मूविंग एवरेजेस के लिहाज से जो हमने बात की है, ये अब हमारे पास मूविंग एवरेज ट्रेंड बनाया जाएगा। अगले कॉलम का नाम क्या होगा, यानी
सही है, मूविंग एवरेज ट्रेंड, ठीक है। अब मूविंग एवरेज ट्रेंड का मतलब क्या है कि हमारे पास ओरिजिनली जो डेटा आ रहा है, अब अगर ये डेटा देखा जाए, सही ना, ये वाला डेटा, सो इस डेटा की असल में प्रोपेशन क्या है? इसकी प्रोपेशन है कि जी ये इस डेटा के साथ, ये इस डेटा के साथ, ये इस डेटा के साथ और ये इस डेटा के साथ एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं दूसरे नंबर के साथ बात करूं, ये वाला नंबर बात करूं, तो ये बेसिकली आपका इस नंबर के साथ, इस नंबर के साथ, इस नंबर के साथ और इस नंबर के साथ अटैच था। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली वी हैव लाइक 8 नंबर्स ऑल टुगेदर। तो वो 8 मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट जो है, ये ये जो 2700 है, ये वाला 2700 जो है, ये भी 4 नंबर से मिलकर बना है और ये 26 जो है, ये भी 4 नंबर से। टोटल 8 इंस्टेंसेस तो हो गई हमारे पास, ठीक है ना? तो इसलिए हम लोगों ने ये हम लोग तरीका इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन मूविंग एवरेजेस के लिहाज से कि अगर आपको कभी भी इसमें काम करना हो तो हम काम इस तरह से करते हैं। अब करना ये है कि जनाब ये जो आपके पास नंबर आ रहे हैं, ये 2 नंबर, सही है? इन 2 नंबर्स को आपने ऐड बैक करना है, सही है? ठीक है? और इन 2 नंबर्स को आपने ऐड बैक करने के बाद इनका आपने एवरेज निकालना है। ये गलती नहीं करनी है क्योंकि ओरिजिनली आमतौर बच्चा करता है कि यार 8 मूविंग है ना, इस तरह से काम करेंगे, नहीं। ओरिजिनली करना क्या है, क्योंकि ये 8 के लिहाज से बना हुआ है, सही है? ये वाला जो 2700 है, जो हमारा मूविंग ट्रेंड आया हुआ है, इस मूविंग ट्रेंड को ओरिजिनली ये जो आपके पास दोनों नंबर्स आए हुए हैं, ये भी 4 का है, ये भी 4 का है, ठीक है ना? तो अब आपके पास जो नंबर्स आएँगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 नहीं करना पड़ेगा आपको, सही है? इसको डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा क्योंकि इसके भी 4 के इंस्टेंसेस हैं, इसके भी 4 के इंस्टेंस, ठीक है? तो गलतियाँ यहाँ पर क्या कर बच्चा करता है, 2 नंबर्स है ना और इन दोनों नंबर्स को वो कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। नहीं, डिवाइड बाय 2 नहीं करना, डिवाइड बाय 8 करना है क्योंकि इसके अंदर भी 4 नंबर्स एक्सिस्ट कर रहे हैं, इसमें भी 4 नंबर एक्सिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? देयरफॉर अब यहाँ पर लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? 2700 प्लस 2600 डिवाइडेड बाय 8। ये जो नंबर आएगा, ये ओरिजिनली हमारे पास क्या होगा, आंसर आ रहा होगा, ठीक है? सो अब कैसे करेंगे इस चीज़ को? ये नंबर और ये नंबर, ठीक है? इन दोनों नंबर को मैंने ऐड बैक किया और इनको किया डिवाइड बाय 8, सही है? 2700 प्लस 2600 डिवाइडेड बाय 8, ये आंसर आ गया आपके पास 663 60 662.5 आया था जिसको मैंने 63 कर दिया, ठीक है? फिर मैंने इसको मिटा दिया, इसको हटा दिया और अब मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। अब ये 2 नंबर्स ऐड बैक होंगे और डिवाइड बाय 8 हो जाएँगे, ठीक है? 2600 प्लस 2200 डिवाइडेड बाय 8, 600, ठीक है? अच्छा, इससे जो आंसर आ रहा है वो है 587.5, इसलिए मैं 588 लिख रहा हूँ। 562.5, 563, 487.5, 488,
ठीक है। But the only difference between any number calculation with respect to 3 or 4 moving average and 6 or 8 moving average is this कि जो कॉलम है ये बेसिकली जो नंबर बताया जाता है इट्स बेसिकली गोइंग टू बी मूविंग एवरेज ट्रेंड वाली कहानी जो कि दो नंबर्स को असल में ऐड बैक करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस से डिवाइड किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ठीक है, तो ये नंबर्स हो गए सारे के सारे। अच्छा, अब हमारे पास जो अगला जो वो आ रहा है कॉन्सेप्ट आ रहा है दिस इज के हम लोगों ने यहाँ पर अब सीजनल वेरिएशंस निकाले, उनको वैसे सीजनल वेरिएशंस निकले which is this going to be column B and this going to be column A. So we are going to subtract 400 then 663. सही है, तो ये चीज यहाँ पर निकलेगी और फिर उसी तरह से आपका एवरेज सीजनल वेरिएशन निकलेगा। चलिए अब सबके सब ये जरा जल्दी से निकाल लें क्योंकि ये तो चीज आपको आती है ना, जल्दी निकालो शाबाश। 400 को 6 ये नंबर और ये नंबर आपस में माइनस हुआ, ठीक है, तो आंसर आया हमारे पास 263। सही है, फिर ये नंबर और ये नंबर आपस में माइनस हुए तो कितना आंसर आ गया -300। ठीक है, फिर हमारे पास ये 1200 -588 के अंदर तो 700 रह गए और 700 612। ठीक है, अब आप ये वाला भी करें सॉल्व, ये वाला भी करें सॉल्व, ये वाला भी करें solve। फिर आपको एवरेज सीजनल वेरिएशंस भी निकालनी है। चलें निकालें शाबाश।
आंसर आ गए सारे के सारे? मुझे सीजर वेरिएशन बताओ कैसे करना है। क्या आंसर आएगा सीजर वेरिएशन 1 का? क्या आंसर आया? 3 का आंसर क्या है? फाइनल आंसर बताओ मुझे। सब सो गए क्या? आपको तो लग रहा है सो रहे हैं। ठीक है, ये आपके समझ आ गया। अब ये पहला वाला नंबर जो है किसके सामने लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ये लिखा है थर्ड क्वार्टर के सामने, ये लिखा है फोर्थ क्वार्टर के सामने। 1 2 3 4। तो थर्ड क्वार्टर कितनी दफा है? 2 दफा है। तो 263 -263 एंड -263, -263 +350, सही है। 87 आ गया क्योंकि 2 दफा आया हुआ है, डिवाइड बाय 2 कर दिया इसको, तो -88 आ गया। ठीक है, फिर थ्री थर्ड क्वार्टर कितनी दफा आया हुआ है? 2 दफा आया हुआ है, 50 का आ गया टोटल, सही है। 300 और 350 माइनस कर दिया आपस में, तो 50 आ गया। 50 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 25 आ गया। ये 612 ही आया और ये 463 ही आया। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली ये सिर्फ एक दफा है। सो वी आर गोइंग टू यूज दीज नंबर्स इन ऑर्डर टू एड्रेस विद दिस नंबर। अदरवाइज अगर हमें ग्राफ दिया जाएगा तो ग्राफ में से हम नंबर उठाएंगे और इसके साथ हम लोग पोस्ट करेंगे। दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। ठीक है, सो अब ये चीज ध्यान में रखो कि अगर मैं इसको 8 मूविंग एवरेज लेके जाता, तो 8 मूविंग एवरेज लेके जाने के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ होता वो ये था कि मेरे पास नंबर्स कम आते। ठीक है, और अगर नंबर्स कम आते तो मैं शायद इतना ज्यादा, नंबर तो खैर अभी भी कम आए लेकिन उससे ज्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ 8 मूविंग एवरेज के लिहाज से, तो हमारा डेटा जो था वो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे यहाँ पर लिखा जाता। इस जगह पे हमारा डेटा स्टार्ट होता, सही है। और जो पहला हमारे पास मूविंग एवरेज आता वो यहाँ से आता, क्योंकि ये देखो लिखा यहाँ पर है मैंने, और मूविंग एवरेज कहाँ पर है? इसका एक नीचे आया। तो ओरिजिनली वी विल ओनली हैड ओनली 2 इंस्टेंसेस, ठीक है ना, जिसमें हम काम करते हैं अगर मूविंग एवरेजेस 8 के साथ काम करते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज द रीजन व्हाई हमने उसको हाफ पे कन्वर्ट करके देन वी मूव्ड ऑन। फाइन। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं क्योंकि सारी क्लास आज आज से क्लास सो रही है। ठीक है, मतलब पूरी क्लास ही सो रही है इसको। तो कल प्लीज
थोड़ा सा जाग कर आइएगा, क्योंकि हम लोगों ने सेल्स फोरकास्टिंग की, एक तो रिग्रेशन करना है प्लस फायदे नुकसान। ठीक है जी, जाएं एंजॉय करें, हैव फन। अल्लाह हाफिज।